नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्मृति के अर्थ, परिभाषा एवं कारकों के विषय में। तो आइए दोस्तों, अब अपने विषय की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि स्मृति आखिर है क्या। तो दोस्तों, स्मृति को समझने से पूर्व हमें कुछ शब्दों को समझना होगा, जैसे ज्ञानेंद्रियां, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन आदि। तो ज्ञानेंद्रियां अर्थात सेंस ऑर्गन्स, जिससे हम किसी चीज का अनुभव करते हैं। इसकी संख्या 5 है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। वहीं हमारे मस्तिष्क के 3 भाग हैं। चेतन मन यानी एक्टिव या कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड और अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वह उस समय चेतन मन में होता है तथा कुछ दिनों बाद वह अवचेतन मन में होता है। यानी इस अवस्था में हम उस पढ़े गए विषय को थोड़ा प्रयास कर याद कर सकते हैं, लेकिन जब वह अचेतन मन में पहुंच जाता है तो उसे याद करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि स्मृति या मेमोरी है क्या। तो दोस्तों, स्मृति, जिसे हम साधारण शब्दों में याद रखना या यादाश्त कहते हैं, उसे ही अंग्रेजी में मेमोरी कहते हैं। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया कहने का अर्थ यह है कि स्मृति का सीधा सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वह हमारे ज्ञानेंद्रियों से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। मस्तिष्क में उस वस्तु की एक प्रतिमा या स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे छाप कहा जाता है। यही छाप वास्तव में स्मृति चिन्ह कहलाती है। पर यह स्मृति चिन्ह हमारे मस्तिष्क में अस्थायी रूप से नहीं रहती है। कुछ दिनों तक चेतन मन में रहने के पश्चात यह अवचेतन मन में चली जाती है और इसलिए हम उस वस्तु को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम पुनः उस वस्तु को देखते हैं तो वह हमें याद आ जाती है। यानी हम उसे अवचेतन मन से पुनः चेतन मन तक ले आते हैं। तो दोस्तों, अपने अनुभवों को अवचेतन मन से चेतन मन तक लाने की यह प्रक्रिया ही स्मृति कहलाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कभी कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसका चित्र हमारे दिमाग में अंकित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। पर जब हम वापस अपने घर आते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं तो उसे भूल जाते हैं। यहाँ तक कि उस चित्र या छवि को भी चेतन मन भूल जाता है और वह अवचेतन मन या अचेतन मन में चला जाता है। लेकिन कई वर्षों के बाद जब हम उस व्यक्ति से फिर से मिलते हैं तब हम याद करने की कोशिश करते हैं कि उससे हम कहाँ मिले थे। इस समय हमारा चेतन मन अवचेतन मन से जानकारियाँ जुटाता है और जब वह जानकारियाँ जुटाने में सफल हो जाता है तो उसी प्रक्रिया को स्मृति कहा जाता है। दोस्तों, स्मृति को बहुत से विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीकों से परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो आइए कुछ परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो वुडवर्थ कहते हैं कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना ही स्मृति है। कहने का अर्थ यह है कि जिस क्रिया या विषय का ज्ञान हमें पहले ही हो चुका है उसे अपने मस्तिष्क में सहेज कर रखना ही स्मृति है। दूसरे विद्वान हैं रायबर्न। वे कहते हैं कि अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के चित्र में पुनः लाने की जो शक्ति हम में होती है उसे ही स्मृति कहते हैं। तीसरे विद्वान हैं मैकडूगल। तो मैकडूगल के अनुसार स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब हम अपने साथ बीती हुई घटनाओं को याद करते हैं और जब उस घटना से अपना संबंध जोड़ने में सफल हो जाते हैं
इसे ही स्मृति कहा जाता है। वहीं स्काउट कहते हैं कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, अर्थात जब हम अतीत की घटनाओं को सफलतापूर्वक या सही सही याद कर लेते हैं तो वही स्मृति कहलाती है। तो दोस्तों, जब हम इन परिभाषाओं को देखते और समझते हैं तो स्मृति का जो अर्थ स्पष्ट होता है वह कुछ इस प्रकार से है। स्मृति अतीत के अनुभवों को पुनः सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों, अब विषय को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं स्मृति के कारकों यानी फैक्टर्स ऑफ मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के मुख्यतः 4 कारक हैं जो स्मृति को लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में बनाए रखते हैं। इनमें से पहला कारक है सीखना, जिसे अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। तो दोस्तों, जिस भी बात को हमें याद रखना है या हम याद रखना चाहते हैं उसे सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है। इसलिए गिलफोर्ड कहते भी हैं कि किसी भी बात को भली भांति याद रखने के लिए अच्छी तरह से सीख लेना ही आधी से अधिक लड़ाई जीत लेना है। यानी जब हम किसी काम को सीख लेते हैं तो इसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है कि वह काम हमें याद रहेगी। यही कारण है कि हमें थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल याद रहती है। स्मृति का दूसरा कारक है धारण यानी रिटेंशन। तो दोस्तों, धारण करने का अर्थ है कि हम सीखी हुई बातों को कितनी देर तक अपने मस्तिष्क में संचित यानी स्टोर करके रख सकते हैं। जिस व्यक्ति की धारण क्षमता जितनी अधिक होगी उसकी स्मृति शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए यदि हमें अपनी स्मृति को मजबूत बनाना है तो जिस बात को हमें याद करना है उसे अधिक से अधिक समय तक पढ़ना, लिखना या समझना चाहिए, जिससे धारण क्षमता का विकास हो सके। स्मृति का तीसरा कारक है पुनः स्मरण यानी रिकॉल। दोस्तों, इसका अर्थ है कि समय समय पर याद की हुई बातों को दोहराना। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिस बात को हमने अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया है वह हमेशा याद ही हो जाएगी। कभी कभी भय, चिंता, शीघ्रता अथवा परेशानी में हम उन बातों को भूल जाते हैं। इसलिए समय समय पर याद की हुई बातों को पुनः स्मरण या रिवीजन करते रहना चाहिए। स्मृति का जो अंतिम कारक है वह है पहचान यानी रिकॉग्निशन। तो पहचान कहने का अर्थ यह है कि जिन बातों को हमने लगातार याद किया है उसे कभी भूलने की गलती नहीं करना। इसमें हम किसी व्यक्ति, पाठ या विषय की कोई खास बिंदु का ध्यान करते हैं जिससे कि उसे पहचानने में मदद मिल सके। दोस्तों, ऐसा हम अक्सर उन परिभाषाओं को याद करने में करते हैं जिनके 1-2 शब्दों को छोड़कर पूरे वाक्य एक जैसे होते हैं। तब हम किसी खास शब्द की पहचान से उसका पता लगा लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।